अंग्रेजों का नारा था बांटो और राज करो, भाजपाइयों का नारा है बांटो और राज करो, डराओ और राज करो। तुमको 300 रुपए मजदूरी नहीं मिलती दिन भर मजदूरी करके, और भाजपाई राम के नाम पर 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख का घोटाला और 5 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। तो मैंने पूछा अमित शाह जी, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, जब ऊपर से लेके नीचे तक सारे लोग हिंदू बैठे हो तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? अपने पद से इस्तीफा दो, मुंह पे कालिक लगा के घूमो, तब इस मुद्दे पर बात करो। जनता वैसे ही बाबा जी का बैंड बजा रही है, तुम काहे बजा रहे हो भाई? चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो कोई मुद्दा आज भाजपाइयों के पास नहीं है, एक भी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से हमको डरा के, बिहार का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से हमको डरा के, बंगाल का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से डरा के, पंजाब का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से डरा के, गोवा का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से डरा के, मणिपुर का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से डरा के, त्रिपुरा का चुनाव लड़ते हैं पाकिस्तान से डरा के। अरे भाजपाइयों, अगर तुमको पाकिस्तान से इतना डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दो। ये भाजपाई बेईमान हर चुनाव में हमको पाकिस्तान से डराते रहते हैं। अरे 130 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान की और 20 करोड़ की आबादी वाले फिसड्डी देश पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तानी डरता नहीं है। भाजपाइयों, अगर तुमको डर लगता है तो अपने घर के अंदर ताला लगा के बैठो, चुनाव प्रचार मत करो चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के चुनाव को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। कोई मुद्दा नहीं, रोजगार कैसे देंगे बताने को नहीं, किसान के फसल का दाम कैसे देंगे बताने को नहीं, गन्ने की कीमत कैसे देंगे बताने को नहीं, पाकिस्तान कर रहे हैं। अभी बाबा जी का एक भाषण सुन रहा था मैं, आदित्यनाथ जी ने कहा पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये तो 75 साल से हिंदुस्तान के बच्चे को पता है, तुम कौन सी नई ज्ञान की बात दे रहे हो बाबा जी? एक एक हिंदुस्तानी जानता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है कि नहीं है? पता है ना आप लोगों को। लेकिन कौन गया था नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए? कौन गया था? सुनाई नहीं पड़ा? कौन गया था? तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक बगैर बुलाए काटने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो पहले मोदी जी से कहो पूरे हिंदुस्तान के लोगों से माफी मांगे कि उनसे गलती हुई, वहां केक काटने चले गए। एक गलती खाली नहीं हुई, 75 साल हो गया हिंदुस्तान को आजाद हुए, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया। आप बताओ हिंदुस्तान का कौन सा प्रधानमंत्री है जिसने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बताओ। पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन देश है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर सम्मानित करने का काम करते हो। और तो और मैं पंजाब का प्रभारी था, हमारे जवानों की शहादत हुई पठानकोट में, मैं गया था वहां पर, लेकिन शर्म आती है नरेंद्र मोदी की सरकार ने खुफिया एजेंसी ISI, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जो वह हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम करती है, उस पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को बुलाकर
पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच कराने का काम किया, हमारे शहीदों की शहादत को अपमानित करने का काम किया। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से, तुम लोगों ने पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने का काम किया है। हमारे जवानों ने, हमारे वीर सपूतों ने एक बार नहीं 3-3 बार पाकिस्तान को लताड़ने का, हराने का, पराजित करने का काम किया। तो इसलिए पाकिस्तान से हमको मत डराओ। और भाजपाइयों से तो मुझे यह लगता है कि किसी दिन नेपाल से डराने लगेंगे, फिर भूटान से डराने लगेंगे, फिर आपको बांग्लादेश से डराएंगे, फिर कोई नहीं बचेगा नाइजीरिया से डरा देंगे, आपको वेस्ट इंडीज से डरा देंगे। इन बेईमानों का धंधा डरा डरा के चलता है भैया, सावधान हो जाओ। अंग्रेजों का नारा था बांटो और राज करो, भाजपाइयों का नारा है बांटो और राज करो, डराओ और राज करो। ये आपको डराते रहते हैं। 80-90 करोड़ हिंदुओं को 20-25 करोड़ मुसलमानों से डराते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करते हैं, जब हरियाणा में चुनाव होता है तो जाट और गैर जाट को आपस में लड़ा देते हैं, जब पंजाब का चुनाव होता है तो हिंदू और सिखों को आपस में लड़ा देते हैं, जब गोवा का चुनाव होता है तो हिंदू और ईसाई को आपस में लड़ा देते हैं, जब महाराष्ट्र का चुनाव होता है तो मराठा और गैर मराठा को आपस में लड़ा देते हैं। इनको अपने मोहल्ले में मत बुलाया करो, नहीं तुम्हारे घर घर में झगड़ा करवा देंगे। आज पूछ के जा रहा हूं आपसे, भाजपा के लोग आपके बीच में आए तो उनसे पूछ लेना, हमारी सुहागिन महिलाएं, वो बहनें जो शिक्षा मित्र बहनों ने अपना सिर मुड़वा के आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो 80 में आती है या 20 में आती है। वो हजारों लाशें जो नदी की घाट पे पड़ी थी, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे कोरोना की महामारी में, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। वो लाखों किसान जो सड़कों पर बैठ के सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, जिनको लाठियों से पीटा गया, जिन पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनसे 750 किसान शहीद हो गया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं। वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो 80 में आती है कि 20 में आती है। वो प्रभात मिश्रा, वो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर करके मार दिया गया, वो 80 में आता है या 20 में आता है। वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में आती है या 20 में आती है। बताओ किस में आती है? यह हालत कर दी आपकी। सिर्फ किस लिए? एक ही चीज सिखाया, मुसलमानों से नफरत करो, मुसलमानों से नफरत करो, हम तुमको लूटेंगे, हम तुम्हारे शिक्षा का पैसा खाएंगे, चिंता मत करना, मुसलमानों से लड़ रहे हैं, हम तुम्हारे अस्पताल का भी पैसा खा जाएंगे, चिंता मत करना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, हम तुम्हारी सड़कें खा जाएंगे, चिंता मत करना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं, अरे हम तुम्हारी बिल्डिंग खा जाएंगे, चिंता मत करना, हम मुसलमानों से लड़ रहे हैं। खुश हो इसी में तुम लोग? तुम्हारा रोजगार खा जाएंगे, तुम्हारा खेत खा जाएंगे। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलता, भाजपाई गिट्टी खाते हैं, मिट्टी खाते हैं, अस्पताल खाते हैं, स्कूल खाते हैं, बच्चों के स्कूल के मिड डे मील का पैसा खा जाते हैं। ये लोग जो राम का नाम लेने वाले हैं, इनके काले चेहरे को संजय सिंह ने उस दिन उजागर किया था। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी जो भाजपा के मेयर का भतीजा था, उसने 2 करोड़ में जमीन 7:10 में शाम को खरीदी और 7:15 में भाजपाइयों और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर 18.5 करोड़ में खरीद ली। कितने में? 1 मिनट में कितना कमाया? 3 करोड़ 30 लाख रुपए 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना? तुमको 300 रुपए मजदूरी नहीं मिलती दिन भर मजदूरी करके, और भाजपाई राम के नाम पर 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख का घोटाला और 5 मिनट में 16.5 करोड़ का घोटाला कर लेते हैं। बताओ, भगवान के नाम पे चंदा चोरी करने वालों को अपने वोट की ताकत से हराओगे कि नहीं हराओगे? जरा बताओ। ये भगवान का पैसा खाने वाले चंदा चोर है। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। और भाजपाइयों के लिए मैंने 2 लाइनें बनाई है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से,
और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। ये ऐसे बेईमान लोग हैं। और राम राम जपना पराया माल, और देखो ए दीवानों ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। प्रभु श्री राम का नाम बदनाम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कैराना में गए, बोले अब पलायन नहीं होने देंगे। क्या बोले सोलंकी जी, अब पलायन नहीं होने। तो मैंने पूछा अमित शाह जी, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, जब ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग हिंदू बैठे हो तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? अपने पद से इस्तीफा दो, मुंह पे कालिक लगा के घूमो, तब इस मुद्दे पर बात करो। दूसरा बयान उन्होंने क्या दिया, सोलंकी साहब की बिरादरी के लिए दिया। बोले जाटों से हमारा 650 साल पुराना रिश्ता है। मैंने कहा भाजपाइयों, 650 साल पहले तुम्हारी पार्टी का नाम क्या था, ये तो बता दो, ये तो बताओ। ऐसे ऐसे फ्रॉड करते, इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं जितने कॉन्फिडेंस से आप लोग सच भी नहीं बोल सकते। और जिन जाटों से तुम्हारा 650 साल पुराना रिश्ता है, उनके बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, किसानों के नेता, उनके बेटे राकेश टिकैत को जब लठ बजा रहे थे तो भूल गए थे जाटों से 650 साल पुराना रिश्ता। जब उनके ऊपर उन जाटों पे आंसू गैस के गोले छोड़ रहे थे, लाठियों से पिटवा रहे थे, 750 किसान शहीद हो गए, तब भूल गए थे 650 साल पुराना रिश्ता। इस तरह से झूठी बातें करके आपको गुमराह करने की जो कोशिश की जाएगी, इससे सावधान रहना, इससे होशियार हो जाना। और एक बात अभी आदित्यनाथ जी ने और कही, वही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। अभी आदित्यनाथ जी ने फिर से शमशान कब्रिस्तान शुरू कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी एक मनहूस पार्टी है। क्यों कहता हूं मनहूस पार्टी है? आम आदमी पार्टी कहती है हम स्कूल बनवाएंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे, किसानों को फसल का दाम देंगे, गन्ना की कीमत देंगे। भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं गांव गांव में शमशान बनवाना है, गांव गांव में शमशान बनवाना है। और इन मनहूसों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बनवा दिया। शमशान बनवाने वालों को भगाओ, हमको स्कूल और अस्पताल बनाने वाले लोग चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।